Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू टॉपिक, न्यू रीडिंग। और टॉपिक है कि कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा नवंबर महीना। ओके, लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक और रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती हैं एंड जेंडरलेस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा नवंबर मंथ। एंजल स्पिरिट्स गाइस डिवाइन नवंबर मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। थैंक यू एंजल्स डिवाइन स्पिरिट्स गाइस नवंबर मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। November month for Capricorn Sun Moon Rising. November month for Capricorn Sun Moon Rising. सो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास डॉटर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम साइड में रख देते हैं। लेट्स सी अदर कार्ड्स जो आपके लिए यहाँ पे आए हैं। एम्पायर और एम्प्रेस दोनों हैं हमारे पास। इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारे आए हैं तो मैं सबको ही ले लूँगी। ओके, मैं चेक कर लेते कितने कार्ड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग हियर द मून, द लवर्स, 9 of wands, 7 of cups, the high priestess, queen of swords, the sun card, ace of pentacles, emperor, chariot, and we're having here the empress. तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइंस हमारे पास मौजूद हैं। नंबर्स की बात करें तो 5, 18, 9, 6, 9, 9, 6, 9, 7, 2, 99, 99, 999, 4, 7, 3। ओके, कार्ड्स की बात करें सबसे पहले चीज़ मैं कहना चाहूँगी टॉरस कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे कहीं ना पहले के कुछ दिन आपके जो होंगे नवंबर महीने में, इट वोंट बी वेरी इजी। ओके, कभी सिचुएशंस ऐसे होंगे कि आप इजीली डिसीजंस ले रहे हैं, कभी सिचुएशंस ऐसे होंगे कि आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। स्पेशली फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द नवंबर मंथ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आप मूड आपका बहुत ही अपसेटिंग रहेगा। आपकी सिचुएशंस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेगी, लाइक हेल्थ एंड फाइनेंशियल इश्यूज भी रहेंगे। क्राइसिस मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, बहुत चीज़ों का, प्यार का कहें, थोड़ा सा अबांडेंस का कहें, उसके साथ फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज भी। ओके, हर तरीके से कहना कि क्राइसिस मुझे आपके लाइफ में नज़र आ रही है। ऑल्सो आप डिसीजंस, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी विशफुल थिंकिंग कौन सी, आपका इंट्यूशन कौन सा, क्या कौन कह रहा है। ओके, आपका दिमाग कौन कह रहा है, लाइक आपका दिमाग कौन सी बात आपका दिमाग कह रहा है, कौन सी बात आपका दिल कह रहा है, कौन सी बात आपकी इंट्यूशन कह रही है। आपको डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है, डाउटफुल है सिचुएशंस को लेकर। आपको ऐसा नहीं लग रहा
कि कुछ सही होगा या फिर कुछ सही होगा भी। ओके, तो डिफ़िकल्टीज़ आपको महसूस हो रही सिचुएशन में, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है आप वैसे तरीके से कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे, इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप्स में, लाइफ में, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन आपके लिए यही होगा कि यहाँ पे आपको ये एनर्जी में चेंजेस की ज़रूरत है कि आप ये जो काम नहीं कर पा रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और माइंडसेट में प्रॉब्लम, आपको जो ये फील नहीं हो रहा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। यू नीड टू सेंस योर पावर, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो शक्ति है उसको सेंस करने की ज़रूरत है। सेंस इट, इनर वॉइस को लिसन टू इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस पे आपको लिसन करने की कैसे करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है रेगुलरली। ऑल्सो टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स, आपके डिसीजंस आप लेंगे, आपके एक्शंस आप लेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, डिसीजंस आप लेंगे। ऑल्सो यहाँ पे माइंडसेट पे चेंज लाने से क्या होगा, स्कैरसिटी टू अबांडेंट माइंडसेट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मस्ट थिंग हियर, बिकॉज उसी से ही आपकी ओवरऑल सिचुएशन में चेंज आएगा, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, करियर वाइज। ओके, चेंज आएगा और आपको सक्सेस भी मिलेगा। अगर बहुत लोग के दिल में ना ऐसा है कि आपको बहुत कुछ चीज़ें, कुछ मन कर रहा है, इच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर ग्रिडी बन रहे। नो, इट्स योर ड्रीम, इट्स योर विजन्स, इट्स योर डिज़ायर्स, उनको फुलफिल कीजिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। ओके, तभी देखेंगे, जब आप इम्पोर्टेंस देंगे, एक्सेप्ट करेंगे ना, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिक निकल जाएंगी और अगर वो पॉजिटिव है तो आपके पास रह जाएंगी। ओके, ऑल्सो यू नीड टू हैव दिस कि एक्सेप्टेंस एनर्जी, एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम लव रिलेशनशिप्स को देखें तो लव रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। जो लोग ट्विन रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए यहाँ पे टाइम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बिकॉज इट्स सेइंग थिंग कि आप और आपके जो पार्टनर है, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं ऑन द वेरी सोल लेवल, 5D लेवल। इमोशनल्स आपके कनेक्ट हो रहे हैं, सेम पेज पर अलाइनमेंट में आ रहे हैं, एंड अ वेरी गुड साइन। ऐसे चल रहा तो ये बहुत जल्दी आप अपना हारमोनियस यूनियन भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप यूनाइट कर पाएंगे, यूनियन में आ पाएंगे आप दोनों। ऑल्सो हमारे पास एम्पेयर और एम्प्रेस भी, अगर लड़कियों के लिए भी कहे कि रिलेशनशिप्स में कैसा होगा, क्या जाएगा, सो ये प्रॉपर बैलेंस रहेगा। दे विल रोमांस, लव, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, इक्वल गिव एंड टेक, और कहीं ना कहीं मैच्योरिटी, कमिटमेंट और सिंसियरिटी भी रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पार्टनर आपको लेकर जो भी है उनकी, वो उनको निभाएंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, वैल्यू देंगे, और आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, अब कोई लड़की वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी आपके जो मेल पार्टनर है वो आपको लेकर एक्चुअली में सीरियस है। ओके, फीलिंग्स रखते हैं और चाहते भी, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते या फिर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। दे एक्चुअली हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड दे ट्रूली लव यू, और बस थोड़ा सा वो एक दिखा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ईगो इश्यूज़ है हल्की सी और अदर कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, लेकिन है इमोशंस। ओके, और तो लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही हारमोनियस, पीसफुल, लविंग, रोमांटिक मंथ होने वाला है। करियर वाइज स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, मनी आपके पास बहुत सारा रहेगा, मनी को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, करियर को लेकर भी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो चेंज के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, फिर कुछ प्रोजेक्ट कि जहाँ आप अपने एक्सपर्टीज़ को, नॉलेज को, आपके स्किल्स को एक्सप्रेस करें, इम्प्रेशन जमाए कि ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रमोशन मिले, मनी मिले, रिवॉर्ड्स मिले, अप्रिशिएशन मिले। ओके, सो येस, दिस ऑल्सो दैट यू विल रिसीव। यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप बहुत ही अबांडेंट रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपके पास रहेगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। ऑल्सो अगर हम बात करें हेल्थ वाइज तो हेल्थ आपका सही रहेगा। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, डोंट ओवर थिंक। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। स्पिरिचुअली यहाँ पे आपको एक तरीके का न्यू फ्रेश एनर्जी लानी है, खुद से लानी है, एक न्यू बिगिनिंग से लाना है, नया एक शुरुआत करना है आपको लाइफ में, जहाँ आप अबांडेंट माइंड सेट रख रहे हैं, जहाँ आप आपकी सोच डिफरेंट है, जहाँ आपकी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथों में है, जहाँ आपका दिमाग जो अबांडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे स्पिरिचुअली जो रिक्वायरमेंट है इसकी, एक सेल्फ है करंट आपका, जो भी टेंशन, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है, कन्फ्यूजन में, उसको
रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए, सारी नेगेटिविटीज़ को लेट गो कीजिए और अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। अट्रैक्ट द पॉजिटिव थिंग्स, बिलीव, फेथ, स्पिरिचुअली मेनली बिलीव, फेथ यहाँ पे होने की ज़रूरत है, खुद पे, खुद की लाइफ पे, खुद की काबिलियत पे। ओके, ऑल्सो सटल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे। ओके, देयर विल बहुत ही सटल और बहुत ही सोल लेवल पे होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन चेंजेस आपको टाइम से दिख जाएंगे। ऑल्सो डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ आपका रहेगा, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे, डिवाइन के साथ प्रोटेक्शन रहेगा। और उसके साथ आपका यहाँ पे कुछ विशेज़ हैं यहाँ पे। ओके, वो विशेज़ मुझे आपकी फुलफिल होती हुई नजर आई है। कुछ लोगों के लिए विशेज़ ऐसी विशेज़ है कि आपने बहुत पहले देखी थी, भूल भी गए होंगे, छोड़ भी दिया होगा कि हाँ कभी होगी भी, लेकिन ऐसी विशेज़ भी बहुत लोग की फुलफिल होने वाली है। मैनिफेस्टेशंस भी आपके पूरे होंगे इस महीने, वो पुराना मैनिफेस्टेशंस हो या फिर नया, मोस्टली पुराने जो कि पास्ट लास्ट मंथ से आप कर रहे हैं, फिर लास्ट मंथ से आप कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरे होंगे। मेजर विश फुलफिलमेंट की यहाँ पे एनर्जी है, मेजर विश फुलफिलमेंट। लेकिन डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस अगर रखें तो उसमें एनर्जीज इम्बैलेंस आएगा और उल्टा चीज़ें कुछ नहीं होगा। सो एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखना इस महीने। ओके, ऑल्सो ट्राई टू बी फोकस्ड, एक्सपेक्टेशंस नहीं, फोकस्ड रहना है, डिटरमाइंड रहना है, डेडिकेटेड रहना है, काम करना है, अपने करियर को लेकर, में फील्ड को लेकर, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को और एनहांस करना है। और इस तरीके से काम कीजिए कि आप श्योर रहे कि ये जो मैं एक्शंस ले रहा हूँ ये मुझे सक्सेस और फेवरेबल आउटकम ज़रूर देंगे। ओके, जस्ट बी श्योर कि हाँ, इस जैसे ऐसे एक्शंस लेने हैं कि जो हर कोई बोल रहा देखे हाँ इसको तो लाइक बेनिफिट या फिर फेवरेबल आउटकम तो मिलना ही है, बिकॉज ऐसे एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है। कुछ हटके, कुछ यूनिक, कुछ ज़्यादा, कुछ ओवर नहीं करना, सिंपल एक्शंस लीजिए पहले, उसको लेकर अपने पैरों तले ज़मीन को पहले सॉलिड बनाइए, अपने फाउंडेशन को सही कीजिए, फिर जाके कुछ बिग एक्शंस लीजिए। ओके, ऑल्सो नाउ लेट्स सी सम न्यूमरोलॉजी से आपके गले गाइडेंस देख लेते हैं। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लास्ट फेज चल रहा है स्ट्रगल का। ओके, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी लाइफ की एनर्जी सही हो रही है, जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी धीरे धीरे। डोंट बी इम्पेशेंट, और थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, बिकॉज देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम महीनों से है तो वो झटके में तो ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम भी लगेगा। ओके, जस्ट एक्सेप्ट एंड दिस। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में फॉर सक्सेस। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, करंटली जो भी सिचुएशन होके रखा है उस सिचुएशन को चेंज करने की तभी कुछ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मीन्स जो आपकी माइंडसेट है या फिर एनर्जी से फिर जो सोच है उसको चेंज लाइए। ओके, कमरे में भी चेंज कीजिए, रूटीन में चेंज कीजिए। ओके, आपकी संगति में चेंजेस लाइए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो मैंने जो कहे थे आगे वाले टाइम पे प्रॉस्पेरिटी अबांडेंस है आपके लिए, फाइनेंशियली स्टेबल बहुत रहेंगे। स्टेप आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए आप। ओके, कंफर्ट जोन से निकलना आपके लिए कन्फ्यूजन और डाउट से निकलना ऐसा होगा। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शंस भी लेने हैं। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, कि आप एक्शन ले। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट से नाता तोड़िए, रिलीज, लेट गो। ओके, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो आप यहाँ पे आपके लिए विन विन आउटकम फोरकास्ट हो रहा है। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग। से बहुत ही अच्छा भी एक न्यूज़ है, बिकॉज जिस तरीके से आपकी सिचुएशन, आपके माइंड से आपकी एनर्जीज जा रही हैं उस तरीके से चेंजेस करने से और सही चलने से भी, और आने वाले टाइम भी वैसे भी आपके लाइफ में एक विन विन आउटकम आने वाला है, जहां आप जीतेंगे, जहां स्ट्रगल एंड होगा और आपका एक अच्छा टाइम शुरू होगा। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।